डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर पूजा आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करती है। कैसे हैं किसान भाइयों? एक बार फिर आपके लिए आपका ये रेडियो स्टेशन लेकर आया है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और सौजन्य से है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाई अच्छी और सही जानकारी प्राप्त कर कृषि क्षेत्र में और उन्नति पाएं और मुनाफा कमाएं। और इसके लिए यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हमेशा से बेहतरीन विशेषज्ञ हमारे रेडियो पर जुड़ते हैं हमारे साथ और आपको जानकारी देते हैं कि आप कैसे अपनी फसल के लिए बेहतर पोषण प्रबंधन कर सकते हैं या अपनी कृषि को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट से श्री शशि शेखर पांडे जी। नमस्कार शशि जी। नमस्कार पूजा जी। किसान भाइयों को भी बहुत बहुत नमस्कार। शशि जी, इतनी बार आप अब किसान भाइयों से रेडियो पर बात कर चुके हैं कि आप एक रेडियो जॉकी ही बिल्कुल साउंड करते हैं। कैसा लगता है जब आप रेडियो के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों से दूर दूर तक जुड़ जाते हैं? ये बिल्कुल काफी अच्छा अनुभव है हमारे लिए। अब मैं गांव में जाता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, बहुत ही लिमिटेड लोगों से मुलाकात हो पाती है। हम एयर के थ्रू, रेडियो के थ्रू एक बहुत दूर तक, बहुत लंबी संख्या के किसान के साथ जुड़ते हैं और अपनी जानकारी साझा करते हैं। और उसमें से कुछ किसान जो इस्तेमाल करते हैं उत्पादों को और इस तरीके को उत्पाद को इस्तेमाल करते हैं अपने खेती में, तो उनकी जो आमदनी बढ़ती है या उनके जो उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे उनके चेहरे पे एक मुस्कान आती है ना, वो बहुत काफी होता है अपने लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज इस मुस्कान को और बड़ा करने के लिए हम आपसे जानकारी चाहते हैं खास विषय पर, जो है भिंडी में पोषण प्रबंधन का महत्व। भिंडी की सब्जी सभी की खास तौर से फेवरेट होती है, तो आज इस विषय पर हम आपसे जानकारी करेंगे, क्योंकि श्रोताओं, भिंडी न केवल एक लोकप्रिय हरी सब्जी है, बहुत ही फेमस है, जबकि इसमें पोषक तत्वों की भी भरपूर मात्रा होती है, लेकिन अच्छी उपज और गुणवत्ता के लिए इसका सही पोषण प्रबंधन बहुत जरूरी है, जो हमारे विशेषज्ञ आज आपको बताने वाले हैं। तो आज हम आपसे जानेंगे कि भिंडी की फसल में किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उनका संतुलन हमें कैसे बनाए रखना है और हमारे किसान भाई बहन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो सबसे पहला प्रश्न ही शशि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भिंडी की फसल में पोषण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल पूजा जी, पोषण प्रबंधन पे जाने से पहले हम लोग जान लें भिंडी हमारे मानव जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या योगदान है और कहाँ कहाँ लगता है। अब मैं बात करूँ, भिंडी जो है पूरे भारतवर्ष में हर जगह करीब करीब बाइट लगाई जाती है और खाते हैं लोग चाव से। भिंडी की सब्जी हो या भिंडी की कुरकुरी भिंडी, कई तरह की जो चलती है डिशेज जो है। भिंडी की अगर मैं महत्व की बात करूं, हमारे लिए कितनी लाभकारी है, तो भिंडी हमारे लिए अगर सब्जियों में बात करूं, बहुत ही उपयोग और बहुत ही गुणकारी फसल है। भिंडी में फाइबर की मात्रा काफी अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। बॉडी में डाइजेशन के लिए फाइबर एक बहुत ही जरूरी एंजाइम है, वो जो भिंडी के द्वारा मिलती है बहुत अच्छी मात्रा, प्रचुर मात्रा में। अगर बात करो भिंडी में विटामिन की, भिंडी में विटामिन सी और विटामिन ए दो पाए जाते हैं, और ये दो विटामिन से जो हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करने का काम करता है। साथ में इसमें फोलेट पाया जाता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए काफी ज्यादा ही लाभकारी है भिंडी, अगर वो भिंडी खाते हैं इस अवस्था में। तो उसके अलावा भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे बॉडी के जो सेल डैमेज हो रहे हैं उन्हें बचाता है, सेल डैमेज नहीं होने देता है, सेल्स को रिकवर करता है और सूक्ष्म जो कोशिकाएं हैं उनको मजबूत बनाता है। ये काम भिंडी करता है। साथ ही भिंडी जो है लो कैलोरी है, जो आज का ट्रेंड है कि हम कैलोरी मेंटेन करेंगे, हम कैलोरी बर्न करेंगे, हम क्या खाएं जिससे हमें कैलोरी जो मेंटेन रहे, उसमें भिंडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिंडी लो कैलोरीज है, अब भिंडी खाइए, आपकी कैलोरी भी मेंटेन रहेगी। तो इस लिहाज से देखा जाए, हमारे प्लेट की डाइट के बिलोंग में देखा जाए, भिंडी बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। अब हम आते हैं भिंडी के पोषण प्रबंधन, जो कि जो भी किसान भाई हैं भिंडी की खेती करना चाहते हैं नए तरीके से, या जो खेती कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पोषण प्रबंधन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं भिंडी की पंचसूत्रीय, अगर खेती की पंचसूत्रीय योजना, वैसे भिंडी फसल की पंचसूत्रीय योजना की बात करूँ, तो पहला पंचसूत्र का जो पहला सूत्र है वही आएंगे हम पुनः मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण जरूर कराएं भिंडी की फसल में। दूसरा जो चरण है, आप सही बीज का चुनाव करें। तीसरा, पोषण प्रबंधन को सही रखें। चौथा, रोग रोधी बीजों का चुनाव करें, रोग प्रतिरोधी वाले। साथ में आप रोग और कीटों से उपाय करें। पांचवा जो है,
फसल का सही रख रखाव करें, सूचित जल सिंचाई और जल विकास का साधन रखें। ये 5 जो मुख्य है, ये करने की जरूरत है शुरुआती अवस्था। जो मृदा परीक्षा है वो हमने कई बार ये बातें करी, किसानों को भी बताते हैं, तो मृदा परीक्षण जरूर कराएं किसान भाइयों। आपसे पता चलेगा कि फसल में किस उर्वरक की कमी है, किसकी देने की जरूरत है, भिंडी किस प्रकार की फसल है, उसमें कौन से उर्वरक की अधिकता होती है, तो ये आपको आइडिया लगता है। बीजों का चुनाव करें, बाजार में कई प्रकार के एडवांस हाइब्रिड बीज है, रिसर्च बीज है, ओपीज है, उसमें सब वैरायटी का सिलेक्शन करें जो आपके क्षेत्र के हिसाब से अच्छी है। तीसरा जो हम जिसके लिए जाने जाते हैं, यारा फर्टिलाइजर, जो कि पोषण प्रबंधन का काम करती है, पोषण प्रबंधन हमारे पास है, तो हम जो है इस पर जानकारी देंगे कि आज डिटेल में पोषण प्रबंधन क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ पे काम आता है और कैसे कैसे देना है। तो मैं भिंडी की डिटेल पोषण प्रबंधन की बात करूँ तो भिंडी की बुआई होती है बीजों के माध्यम से। भिंडी के जो बीज है हमें बुआई करना चाहिए 50 किलो डीएपी, 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ भिंडी की बुआई कर लें 1 एकड़ में। हमें जो भी डोज बता रहे हैं वो 1 एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। हमें बात करूँ डीएपी जो कि डाइअमोनियम फास्फेट होता है, एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है। अगर मैं यारा मिला कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो मैं पुनः बताऊंगा कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स विश्व स्तरीय फर्टिलाइजर है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जो कि एनपीके बेस्ड है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, सल्फर भी है, मैग्नीशियम भी है। साथ ही साथ इसमें बोरान जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, फेरस जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीज जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व। ये 9 पोषक तत्वों का सम्मिश्रण से बना हुआ विश्व का पहला उत्कृष्ट खाद है जो कि प्रिल्ड नामक टेक्नोलॉजी से बनता है। वो इम्पोर्ट होता है इंडिया में नॉर्वे से। तो ये बेहतरीन उत्पाद यारा मुहैया कराती है भारतीय किसानों को विश्व स्तरीय उत्पादन पाने के लिए। तो ये जो शुरुआती पोषक तत्व हो गए। उसके बाद जैसे ही 15-20 दिन की फसल अंकुरण हो जाती है, उस समय आपको जरूरत पड़ती है पुनः यारा मेरा कॉम्प्लेक्स की और 30 से 25 किलो नाइट्रोजन यानी यूरिया की आप खेत में डाल सकते हैं। पुनः जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की होती है, उस अवस्था में 25 किलो यारा लियम नाइट्राबोर और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश अपने खेत में दे सकते हैं। और प्रत्येक 2 तोड़ाई के बाद, क्योंकि भिंडी लंबी तोड़ाई होती है, मतलब 12, 14, 16 तोड़ाई ले सकते हैं, वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है। तो इसमें प्रत्येक दूसरी तोड़ाई के बाद यारा मिला कॉम्प्लेक्स 25 किलो, यारा लियम नाइट्राबोर 25 किलो के हिसाब से अगर आप अपने खेत में इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल में गुणवत्ता भी बहुत अच्छा रहेगा, उपज भी बहुत अच्छी रहेगी और ज्यादा तोड़ाई करने को मिलेगी। होता क्या है कि कुछ समय के बाद फसल जो होता है धीरे धीरे उसके एनर्जी फसल का जो एनर्जी है उसमें कमजोरी आने लगती है। तो अगर हम हर दूसरी तोड़ाई के बाद उसे संतुलित पोषण प्रबंधन दें तो तोड़ाई की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ भिंडी का जो उपज होगा वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो भिंडी की गुणवत्ता होगी वो भी अच्छी होगी, जिससे आपको बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण पोषक प्रबंधन है जो दानेदार के रूप में। अगर मैं बात करूँ फोलियर स्प्रे वाले उत्पाद में तो यारा की तरफ से आता है यारा बीटा जिंट्रेक्स, जो कि आपकी भिंडी की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में 250 लीटर डोज है। जब आपकी फूल लगने वाली अवस्था आती है, जब फूल निकलने लगता है, उस अवस्था में आपको यारा बीटा बोट्रेक्स जो कि 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से डोज है। साथ ही साथ आता है यारा कैस्टॉपिक जो कि लिक्विड कैल्शियम नाइट्रेट है, जिसमें लिक्विड कैल्शियम पाया जाता है। ये होती है फसल के रख रखाव, उसकी गुणवत्ता भिंडी में वजन लाने के लिए। ये भिंडी की फसल तोड़ाई करने वाली अवस्था में आने से 1 हफ्ता पहले इसका छिड़काव आप खेत में कर लें। मैं यानी यारा फर्टिलाइजर ये दावा करती है, ये हमारे जो भी रिकमेंडेशंस हैं हम इंडिया के अलग अलग कोने में टेस्ट करने के बाद, प्रोडक्ट पे टेस्ट करने के बाद, फार्मर के फीडबैक लेने के बाद हम ये उत्पाद का रिकमेंडेशन देते हैं। तो जो ये बेस्ट सूटेबल रिकमेंडेशन है आपके उत्पादन को भी बढ़ाएगा, फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा और ज्यादा तोड़ाई ले सकते हैं अगर इस तरीके से आप खेती करेंगे तो किसान भाई। जी, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने जानकारी दी है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी कि सॉइल टेस्टिंग का भिंडी की खेती में क्या महत्व है? पूजा जी, सामान्य तौर पे हमें, क्योंकि मिट्टी हमारे फसल की जो आधार है वो मिट्टी है, जिसके अंदर छुपे हुए कई सर्वशक्तिमान उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, मिनरल्स, ये सारे मिट्टी में रहते हैं। एक समय था कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारी मिट्टी इसमें थी, जिससे हमारा उर्वरता पे बहुत असर था। लेकिन दिन प्रतिदिन हम जो लगातार 1 फसली या 2 फसली ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उर्वरक का कमी होते जा रहा है हमारे मिट्टी में, जिससे हमारे उसका सीधे असर हमारे उत्पादन पर पड़ रहा है। जिसका उत्पादन का असर करीब 30% तक हमारे उत्पादन पे असर पड़ता है, या कि कई अवस्था ऐसी बन जाती है कि जहाँ आप सारे इनपुट्स यानी सारे फर्टिलाइजर डालने के बाद, सारे तरीके करने के बाद आप उत्पादन नहीं ले पाते जितना आप खर्च किए हो। तो इसलिए जरूरी जानना है कि हमारे फसल का जिसपे हम जिस मिट्टी पे लगा रहे हैं उसकी आधार क्या है, उसमें कितनी उर्वरकता है, किस उर्वरक की कमी है, किसकी अधिकता है। तो उस हिसाब से अगर देंगे ना तो किसान भाइयों को उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी खेती में। बिल्कुल सही कहा आपने। कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि भिंडी कई क्षेत्रों में उगाई जाती है, ऐसा है क्या?
बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में भिंडी की खेती की जाती है। अरे वाह! तो किस तरह का मौसम इसके लिए सूटेबल होता है? भिंडी तो देखिए अधिकतर ये गर्मी का जो मौसम है इसमें भिंडी की खेती होती है। मार्च में सोइंग करते हैं और ये जून जुलाई तक फसल चलती है। लेकिन भारत के कई हिस्सों में जिधर गर्मी पड़ती है, साउथ में जाएंगे तो सालों भर ले सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ हो गया, उधर जिधर जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में होता है। अगर मैं यूपी में बात करूँ तो अधिकतर मार्च में भिंडी लगाई जाती है और जून जुलाई तक चलती है। जी जी, ये गर्मी की फसल है। बिल्कुल सही, गर्मी की फसल है। तो भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे शशि जी कि भिंडी की बीज बुआई से पहले खेत की जो तैयारी है उसमें उपयोग होने वाली खादों के बारे में हमारे किसान भाइयों को कृपया बताइए। हाँ बिल्कुल, भिंडी क्योंकि ये आधारीय जो उर्वरक है उसमें मैं बात करूँ, भिंडी की अगर खेत की तैयारी की बात करूँ तो भिंडी का खेत बहुत ही समतल होना चाहिए, जिसमें जल जमाव या जल निकास में कोई परेशानी ना हो, जल जमाव ना हो, ताकि खेत में फसल में जल न रुके और जल निकास सुगमता से हो सके, तो ऐसे खेत बनाने चाहिए। अब कई तरीके से मेड़ बना के, मेड़ पे ही भिंडी लगाई जाती है। मेड़ी बना के उसमें खेत पे लगाते हैं, तो उसके लिए आप मशीनों के द्वारा, लेजर मशीन आते हैं, उससे खेत को जुताई कर लें, मिट्टी को बहुत अच्छी भुरभुरी कर लें। उसी अवस्था में आप जो है 25 किलो यारामिला कॉम्प्लेक्स, 50 किलो डाइअमोनियम फास्फेट यानी डीएपी और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ आप खेत में बुरकाव कर लें। उसके बाद आप भिंडी के बीज को लगाएं, उसके बाद आप जल सिंचाई करें, इससे अंकुरण बहुत अच्छा आएगा। जी बिल्कुल। तो शुरुआती वृद्धि अवस्था में भिंडी को कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, ये भी बताइए। शुरुआत में तो अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप जब शुरुआती बुआई की अवस्था हो या वनस्पति विकास की अवस्था हो, इसलिए हम यारा की तरफ से यारामिला कॉम्प्लेक्स रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सल्फर भी है, जिंक भी है और बोरॉन भी है। तो अगर आप यारामिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाहर से और भी कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंप्लीट है भिंडी की फसल के लिए। और 25 किलो की डोज भी है, ज्यादा डोज भी नहीं इसकी। जी जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि फूल आने और फल बनने के समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का योगदान बहुत रहता है और ये हमारे यारा के बेहतरीन प्रोडक्ट से पूरी की जा सकती है। लेकिन शशि जी, भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी बहुत ज़रूरत रहती होगी, उनकी भी भूमिका होती होगी, जैसे कि बोरोन, मैग्नीशियम, कृपया इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, बोरान जो है फसल में, किसी भी फसल में बांझपन की जो समस्या आती है या फूल गिरते हैं, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए काम करता है बोरान। तो जब भी फूल आने वाली अवस्था होती है उसमें बोरान का उपयोग हम कर सकते हैं। और यारा की तरफ से जो बोरान आता है, यारा बीटा बोट्रेक आता है। एक जिंक होता है जो कि पत्तियों में वृद्धि और एंजाइमिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो जिंक का जो है यारा बीटा बोट्रेक आता है। जब आपकी फसल 25 की अवस्था में होती है तो 250 ml प्रति एकड़ दर से यारा बीटा झंटे का इस्तेमाल करें, जिससे पत्तियों की वृद्धि और जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे प्लांट में, जो मेटाबॉलिज्म होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इन सब में मदद करता है जिंक। उसके बाद मैग्नीशियम की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम जो है पत्तियों को हरापन और पत्तियों की जो कोशिकाओं का विकास में काम आता है, इसलिए मैग्नीशियम का उपयोग करें। कैल्शियम बहुत जरूरी है भिंडी के लिए, जो भिंडी में वजन बढ़ाएगा और यूनिफॉर्म ग्रोथ करेगा, उसके कैल्शियम की जरूरत होती है। ऐसे ऐसे पोषक तत्व हैं जिसके लिए आप जो है यारा के उत्पाद की बात करो। कैल्शियम के लिए अगर लिक्विड कैल्शियम चाहिए तो यारा टॉपिट आता है, अगर दानेदार में कैल्शियम चाहिए तो यारा लीवर नेट्रोवोर आता है। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, आप हैरान हो जाओगी, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कैल्शियम नेट्रेट है तो यारा के कैल्शियम पे लोग भरोसा करते हैं। बहुत अच्छा, गुणवत्ता वाले कैल्शियम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी किसान भाइयों की ये जो रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम लगातार आप हमारी फ्रिक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज़ पर सुनते हैं, ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और सौजन्य से है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज आप और हम जान रहे हैं भिंडी में पोषण प्रबंधन का महत्व, और इसको बेहतर बनाने के लिए, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विशेषज्ञ शशि शेखर पांडे जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट के। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो मैं अब आपसे फॉलियर स्प्रे की भी बात करना चाहूँगी, यानी पत्तियों पर छिड़काव। इसका उपयोग कितना लाभकारी है और ये कब करना चाहिए भिंडी की फसल में? बिल्कुल पूजा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। किसान जो है भिंडी को बहुत ज्यादा फोलियर स्प्रे लेते हैं,
तो इसकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इंसान इसका इस्तेमाल करता है अपनी फसल। तो भिंडी में जो फोलियो स्प्रे है हम स्टार्ट करते हैं जब भिंडी की फसल 15-20 दिन के बाद, जब उसके अंकुरण हो जाते हैं संपूर्ण और जब 4 पत्तियों पे आने लगती है, उस अवस्था से हम इस्तेमाल करते हैं। हर दूसरे तोड़ाई पे हम भिंडी की इस्तेमाल करते हैं नीड बेसिस पे। पहले तो उर्वरक जो है हम शुरुआत में देते हैं, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे देते हैं। अगर हम बात करूँ उर्वरकता की, तो भिंडी में जो जो उर्वरक देने की जरूरत है, तो एक यारा का जो एक यारा की तरफ से एक एनर्जी ड्रिंक बोल लीजिए या पौधों के लिए जूस का जो काम करता है वो है यारा बीटा सैनिफॉस। अगर आपकी फसल बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लग रहा है कि हमें ग्रोथ थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है या कम पड़ रहा है, उस स्थिति में आप यारा बीटा सैनिफॉस 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हो अपने भिंडी की फसल में। और यारा बीटा सैनिफॉस भिंडी में ही नहीं, कोई भी फसल में अगर वृद्धि नहीं दिख रही है, फसल नहीं बढ़ रहा है, 15-20 दिन की अवस्था में है, तो आपका इस्तेमाल यारा पे भरोसा करके करिए, आपको रिजल्ट विदिन अ वीक दिखने लग जाएगा। भिंडी में ग्रोथ, उसकी लीफ साइज, कलर, शाइनिंग, उसके रूट डेवलपमेंट, फ्रूट सेटिंग, फ्लावरिंग, ईच एंड एवरी स्टेज में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये यारा बीटा सैनिफॉस एक लिक्विड स्प्रे है, 500 ml प्रति एकड़ की डोज आएगी। इसके बाद में बात करूँ जो मुख्य फोलियो स्प्रे में हम जाते हैं वो है जिंक, बोरान और कैल्शियम। इन 3 चीजों का हम और स्प्रे करते हैं, जिसमें यारा का जो जिंक आता है, यारा बीटा जिंट्रेक के नाम से आता है। और जिंक जो होता है, अगर जिंक की बात करूं कि किस पे काम करता है जिंक, तो जो उसके भोजन बनते हैं ना पौधे में, उससे जो एनर्जी, जो एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, उसका रेगुलेशन किस एरिया में कितना जाना चाहिए, मेटाबॉलिज्म कैसे होना चाहिए, सारा काम जिंक करता है। जिससे होता क्या है, जो फसल में जिंक अच्छी मात्रा में, उसकी पत्तियों का साइज बहुत अच्छा रहेगा, उसमें चमक अच्छी रहेगी। और जाहिर सी बात है कि जिस फसल का भोजन यानी जिस किसी चीज का खाना अगर उस जगह पे बन रहा है वही अच्छे साइज में हो तो खाना ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो सारा काम जिंक करता है। बोरान का काम है पौधे को बांझपन से बचाना और उसमें फूल और फल बनने वाली अवस्थाओं, फल का साइज सही रखना। भिंडी में टेढ़ेपन वगैरह जो होता है ये नहीं है, इसके लिए बोरान जरूरी होता है। टॉपिक जरूरी होता है उसमें वजन बनाने के लिए, साइज अच्छा रहे, उसकी चमक बरकरार रहे, बाहरी जो लेयर है बहुत अच्छी दिखे भिंडी में, इसलिए जरूरत है यारा बीटा स्टॉपिक जो कि आधा लीटर 1 एकड़ में जाता है। तो ये हमारे मुख्य फोलियर स्प्रे है जो कि यारा विश्व स्तरीय तकनीकी से देती है और इसका इस्तेमाल 100% शुद्ध और सेफ होता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत पड़ती है भिंडी की फसल में, उसके पोषण प्रबंधन के समय। लेकिन भिंडी की फसल पर जो ये पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इसके लक्षण कैसे हमारे किसान भाई पहचाने, देखें, समझें, उन लक्षणों के बारे में भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। अगर स्टार्ट करूं मैं नाइट्रोजन से, अगर भिंडी की फसल में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उसकी वृद्धि जो है, ग्रोथ उसकी धीमी पड़ रही है, समझिए उसमें नाइट्रोजन की कमी है। पत्तियों पे बैंगनी रंग जैसे हो जा रहे हैं तो समझिए उसमें फास्फोरस की कमी है, उसका ग्रोथ रुक गया है। पत्तियों के किनारा जले जैसे लक्षण है तो समझिए उसमें पोटास की कमी हो गया है। पत्तियां छोटी रहेगी और पीली पीली धारियां बन रहे हैं उसमें, समझिए उसमें जिंक की कमी है। फूल झड़ रहा है, फसल उसके टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, छोटे रह रहे हैं, तो समझिए कि बोरान के लक्षण। तो ये जो मुख्य पोषक तत्व है इनके कमी के लक्षण है ये। तो मैं फिर से बोलूंगा, नाइट्रोजन में पत्तियां पीली पड़ जाती है, फसल की ग्रोथ बहुत धीरे हो जाती है। फास्फोरस में पत्तियां पे बैंगनी रंग के धब्बे हो सकती हैं। पोटास में पत्तियों किनारे से जलने जैसी हो जाती है। और जिंक में जो पत्तियों पे छोटी छोटी पीली पीली धारियां बनती हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं, जैसे जिंक की कमी है। फूल झड़ रहा है, फल में विकृति है, उसमें बढ़वार नहीं हो रहा, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो समझो कि बोरान के लक्षण। इन लक्षणों का अगर पहचान हो रहा है तो आप जो है अच्छे जिंक बेस्ड फर्टिलाइजर, बोरान बेस्ड फर्टिलाइजर, फास्फोरस और पोटास, इन सारे पोषक तत्वों का जो बहुत अच्छे सोर्स है उनका इस्तेमाल करो। अगर मैं बात करूँ यारा की तरफ से, तो यारा के दानेदार में यारा मिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करिए। अगर मैं बात करूँ स्प्रे में, तो यारा बीटा जिंट्रेक और यारा बीटा बोटर का इस्तेमाल करो। ये सारी लक्षण दूर हो जाएंगे। फिर भी मैं किसानों से, अपने जितने भी किसान भाइयों हैं जो खेती के लिए इच्छुक हैं, खेती करते रहते हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि अपनी खेतों में इस कमी के लक्षण आने तक इंतजार नहीं करना है। आपको इससे पहले इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल, मुख्य पोषक तत्वों का, सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी उत्पादकता पे और उसके जो साइकिल है, क्रॉप साइकिल, उसका जो समय अवधि है, उन सब पे असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर जिसमें अगर उर्वरा शक्ति की कमी हो जाएगी, अगर जब आप डालोगे बाद में, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे फसल पे दिखेगा। इसलिए जो है फार्मर जो है समय समय पर इन सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल सही। तो ऐसे में जैविक खाद और जैव उर्वरकों का भी भिंडी की खेती में महत्व है, और अगर है तो क्या है? बिल्कुल, जैव उर्वरक तो बहुआयामी है, वो तो एक आयुर्वेदिक औषधि समान है।
तो जैव उर्वरक तो काम करते ही, जाहिर सी बात है। हमारे गोबर की खाद बहुत ही बहुतायत मात्रा में विदेशों में भी इम्पोर्ट हो रहे हैं। इंडिया से गोबर जा रहा, अभी मैंने न्यूज में देखा कि दुबई जो है यहाँ से इम्पोर्ट करा रहा है अपने यहाँ खजूर की खेती के लिए गोबर खाद को। तो गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए जो आधार है उसको मजबूत करने के लिए, जो मिट्टी की जो प्राथमिक उर्वरता है उसको मेंटेन करता है। इसलिए जब आप बुआई से पहले अपने खेतों में 5 टन के आसपास गोबर खाद अपने खेत में छिड़काव कर लें, या तो वर्मी कंपोस्ट बेस्ड खाद है, वर्मी वॉश है, ये सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपको जैविक लाभ भी मिलेगा। तो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जैव जीवाणु हैं वो भी जीवित रहेंगे, जिससे क्या मिट्टी की उर्वरक शक्ति, जल संचयन, जल धारण क्षमता, ये सारे बरकरार हैं। जी, तो शशि जी, हम आपसे अगला सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपसे जाना था कि एक आदर्श पोषण प्रबंधन कार्यक्रम जो आसान भी हो, सरल भी हो, एक शेड्यूल, क्या आप हमारे किसान भाइयों को बता सकते हैं भिंडी की फसल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बता सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यारा की तरफ से, हम लोग इसको बोलते हैं यारा क्रॉप प्लान। इसमें हम क्या करते हैं कि बुआई के समय में 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स, 50 किलो डीएपी और 25 किलो एमओपी के साथ खेत की बुआई करते हैं। जब फूल बनने की अवस्था आती है उस समय 25 किलो यारा लीवा नाइट्राबोर और 25 किलो यूरिया डालते हैं। उसके बाद फूल बनने के 15-20 दिन बाद पुनः यारा लीवा नाइट्राबोर और यूरिया डालते हैं। और दूसरी तोड़ाई पे, जब फसल की हर 2 तोड़ाई लेने के बाद हम 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स और 25 किलो यूरिया रिकमेंडेड करते हैं। साथ में लिक्विड में बात करूं तो जिंक और बोरान का स्प्रे करते रहना चाहिए लगातार हर तोड़ाई के बाद। तो ये एक साधारण और सरल और बहुत ही गुणकारी और बहुत ही उपयोगी, मैं कहूं कि सर्वगुण संपन्न यारा की तरफ से, यारा क्रॉप प्लान से यारा का पोषण प्रबंधन है, जो यारा बिलीव करती है कि अगर इस शेड्यूल पे अगर किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करता है तो किसान अपने उत्तम और सर्वोत्तम उत्पाद और गुणवत्ता के साथ अपनी फसल को ले पाएगा। जी जी, तो ऐसे में पोषण प्रबंधन का भिंडी की गुणवत्ता, उत्पादन और कीट रोग प्रबंधन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी चीज की अगर मैं बात करूं, अगर उसका आधार सही होता है ना तो सारी चीजें सही चलती है। तो अगर पोषण प्रबंधन है ना, फसल का वो आधार है जिसपे फसल पूरा टिका हुआ है, उसकी उत्पादकता, उसका वृद्धि, उसका विकास। सब सपोज करिए अगर भिंडी में अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इनकी कमी हो, फसल की जो विकास है, उसका जो साइज है, समान साइज, उसमें जो शाखाएं बनेंगी, जिसमें पॉड्स बनते हैं, पॉड फॉर्मेशन होते हैं, इसका वेजिटेटिव विकास, वनस्पति विकास, पॉड फॉर्मेशन, ये सही ढंग से अगर नहीं होएगा तो उत्पादन हम अच्छे नहीं दे पाएंगे। इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो फसल में, यानी भिंडी की फसल की मैं बात करूं तो पोषण प्रबंधन एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है। तो अगर हमें, क्योंकि भिंडी जो है हमारी नगदी फसलों के अंदर आती है, हम इसे तुड़ाई करके बाजार ले जाते हैं, बेचते हैं, क्योंकि बाजार मूल्य में अभी अगर आप हम सामान्य नागरिक भी बाजार में जाता है तो जो अच्छे गुणवत्ता की जो फसल दिखती है उसी को चुनता है, उसी को खरीद कर लाता है। तो इन सारी चीजों में जाहिर सी बात है कि अच्छे रेट मिलते हैं उन्हीं उत्पाद को जिसमें संतुलित और बैलेंस वे में पोषक प्रबंधन किए गए हैं। तो इस लिहाज से भिंडी में पोषण प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी, बहुत सही बात आपने कही। तो आप हमारे किसान भाइयों को कुछ व्यवहारिक सुझाव या सावधानी बरतने के लिए भी बताना चाहेंगे क्या भिंडी की फसल से संबंधित? बिल्कुल, भिंडी की फसल की जो व्यवहारिक सुझाव है ये है कि संतुलित और जो विशिष्ट उत्कृष्ट उत्पाद है यारा की तरफ से, यारा मिला कॉम्प्लेक्स करीब कम से कम 2 या 3 बार आप जरूर डालें बुआई के समय में। जब 2 बार तुड़ाई कर लें तो हर दूसरी बार तुड़ाई के बाद यारा मिला कॉम्प्लेक्स डालिए। यारा लीवा नाइट्राबोर का भी कम से कम 2 बार अपने खेत में प्रयोग करिए। मात्राएं दोनों की 25 किलो प्रति एकड़ की दर से डोज है। जिंक, जो कि विश्व के सबसे उत्कृष्ट जिंक हम 39.5% देते हैं यारा की तरफ से, यारा बीटा चिंट्रैक, इसका स्प्रे करते रहिए अपने खेत में। यारा बीटा बोट्रेक्स, तो बहुत ही अच्छा बोरान का सोर्स है यारा के पास, इसका इस्तेमाल करो। स्टॉपिट, अगर अपने फसल का वजन बढ़ाना है, आपकी टोकरी की वजन भारी रहे तो यारा बेटा स्टॉपिट का इस्तेमाल करो। साथ ही जल सिंचाई और निकास का बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए। खेतों में रोग रोधी क्षमता वाले बीज का सिलेक्शन करें। साथ ही खरपतवार का नियंत्रण जरूर रखिए। आपके खेतों में खरपतवार नियंत्रण निरंतर तौर पर खरपतवार साफ सफाई कराते रहे जिससे कीट और रोग आदि नहीं आए। उसके बाद ही आप जो है अपने फसल के जो मुख्य रोग हैं, जिसमें येलो मोजाइक वायरस है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डंपिंग ऑफ ट्री, इन सब से बचाव के लिए हमेशा बीजोपचार करके खेती करें और साथ ही स्प्रे करते रहें जो रिकमेंडेड फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं।
इंसेक्टिसाइड में मैं बात करूँ तो फ्रूट बोरर बहुत ही इम्पैक्ट करती है फसल को। फसल फल छेदक कीट है, सफेद मक्खी है, लाल मकड़ी, इनसे बचाव करें। फसल चक्रों का प्रयोग करें, बीज हमेशा स्वस्थ रखें, समय समय पर निराई गुड़ाई कराएं, कीटनाशकों का अच्छे से प्रयोग करें, फसल अवशेष जो है खेत से हटा दें। साथ ही साथ मैं बात करूं, भारत जो है विश्व में बहुत अच्छी भिंडी की खेती करता है। भारत के जो अग्रणी राज्यों की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। इन सारे जगहों के किसानों से मैं यही आग्रह करूंगा, बैलेंस वे में संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग करें। इसके लिए आरा आपके साथ परस्पर लगी, आपके खेतों में आती है, आपके दरवाजे पे आती है, आपको हमेशा जानकारी मुहैया कराती है। आज हमें मौका मिला है रेडियो के माध्यम से आपको बताने का, तो इसमें मैं बता दूंगा 2-3 उत्पाद, जिसमें आरा मिला कॉम्प्लेक्स जो कि विशिष्ट उत्पाद है, जिसमें 5 मुख्य पोषक तत्व, 4 सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऐसे विशिष्ट उत्पादों का प्रयोग जरूर करिए खेतों में। तो ये हमारे तरफ से सामान्य ज्ञान है किसानों के लिए, जिसका इस्तेमाल करेंगे तो यारा ये वादा करती है कि आप बहुत उत्कृष्ट उत्पादन लेंगे और आमदनी भी आपकी बढ़ेगी। शशि जी, कुछ नई वैज्ञानिक तकनीकें भी हैं जिससे हमारे किसान भाई अपनी कृषि को थोड़ा सरल और आसान बना सकते हैं? तकनीकी में बात करूं तो मल्चिंग तकनीकी है, जिसे आप निराई गुड़ाई खरपतवार रोकने के लिए मल्चिंग सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप जो है स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मल्चिंग के साथ ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो जल भी बचा लेंगे आप, कम पानी में आप फसल ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो ऐसे ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जल प्रबंधन है, कीट रोकथाम के लिए आप ट्रैप्स लगाएं, येलो ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करें अपने खेतों में, जिससे कीटों से बचाव हो सकता है। ये कुछ तकनीकी चीजें हैं जो अपने खेतों में लोग हमारे किसान काफी जानकार हो गए हैं, सब चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं खेतों में। जी, तो हमारे कोई ऐसे किसान भाई जो किसान चैंपियन हैं और नई तकनीक के इस्तेमाल से आजकल बेहतरीन कृषि कर रहे हैं, क्या उनका नाम, उनका क्षेत्र आप यहाँ रेडियो पर लेना चाहेंगे उनका नाम? बिल्कुल, हमारे एक किसान हैं फतेहपुर सीकरी के मनीष चाहर जी हैं, कि बहुत अच्छी खेती करते हैं, बहुत अच्छा उनका फार्म हाउस है, जहाँ पे करीब 2-4 एकड़ में ही भिंडी लगाते हैं और भिंडी काफी उत्कृष्ट उत्पादन लेते हैं। मैं उनसे हमेशा मिलते रहता हूँ। यारा के वो सारे उत्पाद लगाते हैं। फतेहपुर सीकरी के पास उनका गाँव है और उनसे मुलाकात होती रहती है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही यंग है, बहुत ही जुझारू किसान है। ऐसे तो कई ऐसे चेहरे हैं, इटावा से कई किसान हैं, आगरा से हैं, और भी आपके मुरादाबाद कई ऐसे जिले हैं जहाँ से खेती करते हैं। जिनसे मैं मिला मनीष चाहर जी, जो कि काफी यंग है और बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो मैं ऐसे कई किसान हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो यारा के साथ बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही संतुष्ट। क्या बात है, और हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं आप जैसे कृषि विशेषज्ञों की जानकारियों को प्राप्त करके। आज एक बार पुनः शशि शेखर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत कीमती समय हमें दिया और साथ ही साथ बहुत कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी भिंडी के बारे में भिंडी के पोषण प्रबंधन पर हमने बात की थी शशि जी, और आपने बताया भी कि भिंडी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत प्रोटीन विटामिन इसमें होते हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और देश के हर कोने में भिंडी उगाई जाती है। बहुत अच्छा लगा आज आपने एक बार पुनः हमारे साथ जुड़कर बहुत सारी बातें करी हैं। शशि शेखर पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और मैं साधुवाद देता हूँ और सभी किसानों से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप बहुत अच्छी खेती करिए। समाज ही नहीं, अपने देश को उत्पादकता, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद दीजिए, जिससे हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय जवान, जय किसान। क्या बात है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़। और ये विशेष कार्यक्रम आप हमारे YouTube पेज पर भी लगातार देखते आ रहे हैं, कभी भी देश के किसी कोने में भी कहीं भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम के साथ हमें दीजिए इजाजत, होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक पूजा की ओर से नमस्कार।